अगर कोई सत्य है तो ये है कि यहाँ पे भोजन, सब भोजन कर रहे हैं, सब पी रहे हैं। देखो यहाँ पे भी चल रहा है कुछ ना कुछ, काढ़ा पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कॉफ़ी, सब अखाड़ा वाले सब भंडारा कर रहे हैं। ये सत्य है। आप ये मत सोचना कि हम आफ्टर 144 years वी आर नॉट कम ऑन दिस that कुंभ, we are also come on that कुंभ also, but it is in another form, vast। आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मुसलमान जो है वो कौम को भी उसके 7 पीढ़ी के ऊपर की वो निकाल रहा है कि उसके बाप कौन थे, वो सनातन थे क्या। आपका कहना चाहेंगे सर, जो यहाँ पे श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जो यहाँ पे संत आ रहे हैं और जो कई लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था कैसी हो रखी है, उनको यहाँ से क्या सीख लेके जानी चाहिए कुंभ से? ओम नमो नारायण। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो बहुत कम देख रहे हो। इसकी कुंभ महाकुंभ की जो इनर साइड है, जो देखने लायक साइड है, वो ये है कि यहाँ पे जो अखाड़ा वाले के जो भोजन व्यवस्था है, जो फ्री में इतना सब खिला रहे, वो किसी ने नहीं दिखाया है। इतने लोगों का यहाँ पे समावेश हो रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बड़ी होटल नहीं है, कोई खाना कुछ मिल नहीं रहा है, कोई नाश्ता नहीं मिल रहा है। अगर ये सनातन धर्म की ये महाकुंभ का अगर कोई सत्य है तो ये है कि यहाँ पे भोजन, सब भोजन कर रहे हैं, सब पी रहे हैं। देखो यहाँ पे भी चल रहा है कुछ ना कुछ, काढ़ा पिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, कॉफ़ी, सब अखाड़ा वाले सब भंडारा कर रहे हैं। ये सत्य है कि ये 40 करोड़ लोग आएंगे, 15 करोड़ लोग आएंगे, 20 करोड़, लेकिन उसकी व्यवस्था भी ये लोग ही कर रहे हैं, उसका सामान भी ला रहे हैं। इसमें कितनी दिक्कतें हो रही है, आप चलते चलते आप तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको हर रोज़ राशन लेना जाने पड़ता है, हर रोज़ सब्जी लेने जाना पड़ता है, दूध, दही इत्यादि जो ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं, एवरीथिंग ही हैज़ टू बाय, और उसको चाहिए, वो नेसेसरी आइटम है। वो एक सत्यता सब लोग छुपा रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, तो लोग का यहाँ पे निर्वाहन भी चल रहा है। और इसके लिए प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल पूछ सकते हो, आप कितने पढ़े लिखे हैं, बता सकते हैं? आई एम टेकिंग मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर फील्ड। कहाँ से पढ़ाई किया आपने वैसे? आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, लोनी। महाराष्ट्र लोनी से किया? पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने। सर कि इस वेशभूषा में और संत बनना है, भगवान की शरणों में आ जाना है? एवरीथिंग इज ऑन अप टू शिव। जो जीव है वही शिव है और वही सत्य है, नथिंग एल्स। मेरा और आपका ये सोचना कि मैं उसमें, तो मैं आ जाता है। आई इज एवरी टाइम बिग, you know, when you return I, that every time return it is in big form। I हमेशा बड़ा होता है और I का मतलब होता है मैं, ठीक है? तो वो एक अहंकार है। और जब आप शिवमय हो जाते हो, जब आप आनंदमय हो जाते हो, उसको बोलते हैं शिवोहम शिवोहम। जब आप उसमें रंग जाते हो तो देयर इज़ नो डिग्री, नथिंग देयर इज। और उसको वायरल की भी ये भी कोई आवश्यकता नहीं रहती कि भाई मेरे को ये बना दो, कि मैं स्टार बना दूँ, कि मेरा ये। यहाँ पे आपको एक इंजीनियर वाला दिखा कि एक ये वाले दिखे, एक PhD वाले दिखे, दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट। बहुत सारे हैं विद्वान जो आप देख रहे हो, जो गुरुजी है, जो विद्वान, जो अखाड़ा के जो गुरु गादी पे बैठे हैं, उसमें बहुत सारी क्षमता है, बहुत विद्वान सब यहाँ पे है। आप जो चलते चलते जा रहे हैं उनको आप कभी भी आंकने की ज़रूरत नहीं कि ये इतना होगा। दैट इज़ द मेन ट्रूथ ऑफ द कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ का अर्थ आपको पता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ महाकुंभ? यू नो दैट? यू नो? आई एम आस्किंग टू यू। ओके सर। यू डोंट नो? कोई पता नहीं। महाकुंभ का अर्थ ये है कि जब 12 सालों में जब कोई कुंभ आया तो उसको कुंभ कहा गया। लेकिन वही 12 साल आफ्टर 12 सालों के बाद, आफ्टर 144 ईयर्स, 12 बार उसको महाकुंभ कहा गया। और ये मैंने ये वाला वो है। और क्या पता कि अगले 144 ईयर्स में हम कौन से रूप में होंगे, या तो हम पहले 144 ईयर्स में हम महाकुंभ में किस तरह से, कौन से फॉर्म में थे। कोई चकली थे,
कुछ भी, कोई संत थे, कोई फीमेल थे, कोई नर थे, कोई मादा थे, हम भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक चलता ही रहता है हमारा भी। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि एक हमारा भी एक चलता ही रहता है सिलसिला आने आवागमन का। तो हम भी उस कुंभ में भी थे, इसीलिए ये कुंभ में आ सके हैं। आप ये मत सोचना कि हम आफ्टर 144 years वी आर नॉट कम ऑन दिस that kumbh. We are also come on that kumbh also, but it is in another form. You understand my thing? Yes, sir. तब आप कुछ आखिरी सवाल ये आपसे कि क्या कहना चाहेंगे उस जनरेशन को जो आजकल अगर गीता और जैसे रामायण हो गई, कोई भी अगर धार्मिक पुस्तक उठा लेते हैं तो परिवार वालों को चिंता हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो हमें छोड़ के चले जाएं, हमारे परिवार का क्या होगा, ये सब चीज़ें, कहीं ये भी ऐसा ना हो नागा बाबा साधु संत बन जाएं जाके, हमारा क्या होगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी बात, पहली बात तो तद्दन आवश्यक नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि झूठी है, क्योंकि आजकल के बच्चे, आजकल के जनरेशन ये चाहते हैं कि वो भी त्रिपुंड करे। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन तो ये चाहती है कि हम भी सनातन को पहचाने। उसके माँ बाप को ये जानना जरूर है कि घर में ऐसी घर में ऐसा माहौल बनाया जाए कि जैसे आप आए हो, इफ़ यू आर कमिंग विथ योर स्पाउस, मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ आए हो, तो आप अपने बच्चों को भी लेके आइए। आप मंदिर में जाते हो तो दोनों को लेके जाइए, नेक्स्ट जनरेशन को समझाइए व्हाट इज़ द टेम्पल, व्हाट इज़ सनातन, हिंदू धर्म क्या है। हम ही नहीं, हम ऐसा सोचते हैं कि चलो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लिया आपने, जैसे मैंने इंग्लिश बोला था, यार आप कितने पढ़े हो, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि उनको इंग्लिश पढ़ लिया वो बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि वो सब जाने, हमारे हिंदू धर्म के बारे में जाने। इट इज़ वेरी वास्ट। आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि मुसलमान जो है वो कौम को भी उसके 7 पीढ़ी के ऊपर की वो निकाल रहा है कि उसके बाप कौन थे, वो सनातन थे क्या, वो भी आज चेक कर रहे हैं वो लोग। और इस तरह की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे आती रही। हाँ, वो ऐसी आ रही है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंस आप कम आंक रहे हो। रही बात बच्चों को तो अवेयरनेस है कि ये सब करे, वो सब देखना चाहते हैं कि हमारा, और हमारे में जुनून वाला है कोई, हमारा कोई माइकांगला, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन में एक जुनून है, मैं 2-3 मिनट बात करूँ यहाँ पे 10 लोग खड़े हो जाए, ऐसा एक धर्म है ये एक ऐसा धर्म है, एक सनातन धर्म ये है। कोई ऐसा नहीं कि हम बैठ जाए ऐसा। आपने बोला ना 15 मिनट दो, ये आप कोई भी चलता, कोई भी साधु संत गुरु महात्मा, आप किसी को भी पकड़ लो तो उसमें जो कैलिबर है वो आप पहचान ही नहीं रहे हो, वो आप जानते ही नहीं हो। और मैंने बोला ना कि जो दिखाना चाहते हो नहीं दिखा रहे। इतने भंडारे में इतना राशन आ रहा है, इतना खाना खा रहे हैं लोग, इतना ये कर रहे हैं, ये सब भोलेनाथ ही कर रहा है। भोलेनाथ कर रहे हैं, भोलेनाथ कर रहा है। हर हर महादेव। बाबा से मेरा सवाल है कि मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए बाबा? मन की शांति, ये आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुखदायक है। लोग युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, या तो फैमिली से, या तो जॉब से, या तो इंडस्ट्री से, कहीं ना कहीं से डिप्रेशन जा रहे हैं। सबसे युवाओं को मन की शांति के लिए क्या करना चाहिए बाबा? आपकी तरफ से क्या उपदेश है मन की शांति के लिए? बहुत आपने बढ़िया पहली बात तो क्वेश्चन पूछा है। मेरा एक जो प्रोग्राम आता है अपने, मेरा आचार्य देवेंद्र दवे करके आप सर्च आउट करना, जो मन की शांति के लिए आपने बोला। मन की शांति हम बाहर ढूंढने जा रहे हैं, जबकि आपने किसी को फ़ोन किया, वो बोला कि मैं व्यस्त हूँ, मैं अभी तेरा काम नहीं कर रहा हूँ, कि मैं व्यस्त हूँ। तो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है, उसका कोई मेल नहीं है। इसका मतलब समझा? मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आपने उसको फ़ोन किया कि अभी मैं बिज़ी हूँ, आई एम बिज़ी, कि मैं व्यस्त हूँ, तो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त है। मतलब आप अभी अस्त व्यस्त हो, मोबाइल में घुस रहे, तो कहीं से भी मैं करोड़पति बन जाऊँ, ये हमारी जो मंशा है, कम समय में बहुत पाने की मंशा है। एक बार अर्जुन इतना पूरा वर्ल्ड जीत के भी हार गया था युद्ध, महाभारत का टोटली युद्ध जीत के भी वो हार गया था। हम वो नहीं समझ रहे कि समय बलवान होता है, मनुष्य कोई भी बलवान नहीं होता है। जब उनका समय आएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। रही बात मन की जो शांति है, वो आप बाहर मत खोजो, आप अंदर ही खोजो, आप भीतर खोजो। और उसके लिए एक दूसरी मैं एक आपको स्तुति बताता हूँ, शिव मानस पूजा, उसका आप अध्ययन करो। आपको डेफिनेटली विद इन शॉर्ट टाइम यू गेट शांत, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेरा एक मानना। धन्यवाद।